नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आयरन ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली बार हम लोगों ने भिन्न चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, यानी फ्रैक्शन का प्यारे साथियों हम लोगों ने 4 पार्ट किया था और 4 पार्ट में हम लोगों ने प्रश्नमाला 3 को कंप्लीट कर लिया था। आज के इस पार्ट में यानी आज हम लोग 5वां पार्ट पढ़ेंगे और 5वें पार्ट में हम लोग RS अग्रवाल मैथ बुक का जो प्रश्नमाला 3 भी है भिन्न का, उसे कंप्लीट करेंगे। इसलिए पूरी क्लास में आप लोगों को अंत तक बने रहना है। मात्र 23 प्रश्न है प्यारे दोस्तों, और कहते हैं कि जो बी वाला पार्ट होता है RS अग्रवाल का बड़ा टफ होता है, तो हम इसे बहुत ही इजी तरीके से सोल्व करने वाले हैं। प्यारे साथियों, संपूर्ण RS अग्रवाल का हल हम लोग कर रहे हैं। इस क्लास की यदि PDF आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ये क्लास आप लोगों के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्यारे साथियों, यदि क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हमारी कोई क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सकेगा। प्यारे साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि प्रश्न क्रमांक पहले में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एक विद्यार्थी को निम्नलिखित व्यंजक को सरल करने को कहा गया। मतलब यहाँ पर प्रश्न ने बोला कि जो नीचे एक व्यंजक दिया हुआ है ये वाला, एक विद्यार्थी को सोल्व करने के लिए कहा गया। उसका उत्तर क्या था प्यारे साथियों? 9/10 था। उसके उत्तर में कितने प्रतिशत त्रुटि थी? तो पहले देखो, उस विद्यार्थी का उत्तर 9/10 आया, इसका मतलब ये गलत था। तो पहले इस व्यंजक को हम लोग सोल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, थोड़ा थोड़ा करके इसे अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। ये भाग का चिन्ह आपको समझना है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले ये पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कितने जीरो आएंगे? 2 2 4। फिर ये पॉइंट हटेगा तो 4 3 7, मतलब बटे में 7 जीरो। और यहाँ पर ऊपर कितने जीरो जाएंगे? तो 3 2 5। तो नीचे तो 7 जीरो, आप ये समझो ऊपर 5 जीरो है। तो इन 5 जीरो से अगर ये 5 जीरो कट जाए तो नीचे कितने जीरो बचेंगे साथियों? तो 2 जीरो नीचे बचेंगे। बाकी व्यंजक को ऐसा ही लिख लेता हूं मैं डायरेक्ट। 16 मल्टीप्लाई 25, और बटे में क्या लिखा है यहाँ पर हमारे पास? 325 मल्टीप्लाई 5, ये हमारे पास यहाँ पर लिखा है। और बटे में 2 जीरो था, मतलब मैं इस प्रकार 100 यहाँ पर लिख सकता हूं। यहाँ पर 25 से ये 4 टाइम कैंसिल आउट होगा, और 4 से ये 16 4 टाइम डिवाइड होगा। 4 चौक 16। 5 का इधर मल्टीप्लाई कर लेते, ऊपर में 4 बचा। 50 25, 5 दूनी 10, 2 12, कैरी 1, 5 3 15 1 16। 4/1625 इतना सोल्व करने पर हमारे पास आया। आगे भाग का चिन्ह लगा देते हैं। अब वापस इसे सोल्व करेंगे तो टोटल ऊपर जीरो कितने हैं? तो साथियों समझते हैं। 2 2 4, 3 7, 3 10। ऊपर वाले पॉइंट को टोटल को हटाया तो बटे में टोटल 10 जीरो आएंगे, और 10 की पावर में लिख सकता हूं 10, क्योंकि 10 जीरो है। नीचे वाले पॉइंट को हटाया तो यहां पर आएगा 2 2 4 और 1 5, 5 3 8 और 3 11। ऊपर में टोटल 11 जीरो जाएंगे, मतलब यहां लिख सकता हूं 10 की पावर 11। अब आप ये 10 जीरो से 10 जीरो कैंसिल आउट हो गए, मतलब ऊपर 1 जीरो बचा है। ऊपर 1 जीरो बचा, बाकी को ऐसा ही लिख लूंगा। तो यहां पर कैसे लिखूंगा मैं? 1216 मल्टीप्लाई लिखा 105, और मल्टीप्लाई में लिखा 2। फिर बटे में आऊंगा मैं यहाँ पर, तो क्या लिखा है यहाँ पर? 85 12 मल्टीप्लाई 625, फिर मल्टीप्लाई 39। प्यारे साथियों, आपको पता है कि ऊपर में 1 जीरो बचा था, मतलब 10 यहाँ पर ऊपर लिख सकता हूँ। थोड़ा थोड़ा करके हम सोल्व करेंगे तो कभी भी ये गलत नहीं होगा। ये इतना पार्ट अब हमारा सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को बस डिवाइड करना आना चाहिए। तो यहाँ पर डिवाइड करते हैं। 2 से ये वाला पार्ट डिवाइड हो जाएगा। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंज 10 और 2 छंग 12। आगे और अगर मैं डिवाइड करूं अब तो किससे? 5 से। 5 से ये वाला 2 बार, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 50 25। फिर आगे में ये 2 से फिर इसको डिवाइड करूंगा तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। अब आगे क्या होगा प्यारे साथियों, आपको समझना है। 8 दूनी 16, यहाँ पर ये अभी डिवाइड होगा नहीं है 8 से। यहाँ पर अब पहले हम लोग इसे डिवाइड कर ले, 5 से कर लेते हैं।
5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर आगे मैं अगर बात करूं तो 7 से ये वाला हो रहा है, 7 त्रिया 21, 7 से इसे काटेंगे तो 7 त्रिया 21, 0 7 चूको 28। अब यहाँ पर 4 चूक 16, 3 चूको 12, मतलब इससे ये वाला 4 बार डिवाइड हो रहा है, ये समझना है। अब आगे और क्या डिवाइड हो रहा है हमारे पास, तो हम लिख लेते हैं पहले, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो 4 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, तो यहाँ पर 4 3 बनेगा 12, ऊपर में सिर्फ 12 बचा। और बटे में जब हमने सोल्व किया तो बटे में हमारे पास क्या बचा, 25 गुणा 39। तो आप 39 का यहाँ पर गुणा, यहाँ लिख सकता हूं मैं 25 गुणा 39। अब देखो ये 39 भी कैंसिल आउट हो रहा है, 3 चूक 12 और 3 एकम 3, 3 त्रिया 9। अब क्या करना होगा आप लोगों को, 4 बटे यहाँ 25 गुणा 3 करोगे, 25 या 75, तेरी 7 होगा। 25 एकम 25 और 7 हम लोग जोड़ेंगे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर आएगा 32। 4 बटे 325 अगले व्यंजक को सोल्व करने पर आया, मतलब यहां लिखूंगा मैं 4 बटे 1625 भागित, यहां आएगा 4 बटे 325। आगे और हम लोग सोल्व करेंगे प्यारे साथियों, ये प्लस, आगे प्लस लिखा और प्लस के अंदर अब ये कोष्टक वाला पार्ट हम लोग पूरा सोल्व करेंगे। कैसे समझना, यहाँ पर करनी की पावर 6 और 27 लिखा, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 27 की पावर 1 बटे 6। इस पूरे की घात यहाँ पर 2 लगी हुई है, आपको समझना है, माइनस से माइनस लगाएंगे, 6 चूको 24 और 3 27, 27 बटे 4। और इस पूरे की ऊपर लगा है प्यारे दोस्तों करनी, इस पूरे पर लगा है करनी और इस पूरे की पावर 2 लगी हुई है। अब इस 27 को भी आप, और आगे में सोल्व करूंगा इसको, तो क्या होगा, 27 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 1 बटे 6, तो घात का गुणा हो जाएगा आपस में, तो ये इस प्रकार बनेगा। और माइनस यहां पर अगर और मैं बात करूं तो 27 को मैं लिख सकता हूं 9 27, 9 से रूट बार आएगा तो 3 रूट 3 और ये रूट 4 से बाहर आएगा 2 और इस पूरे की पावर लगी हुई है 2। अब आगे और क्या करना है, 3 से ये 2 बार डिवाइड हो गया, 3 दूनी 6, इसका मतलब 3 की पावर 1 बटे 2 मतलब रूट 3 और माइनस यहां पर इस 3 रूट 3 बटे 2 और इस पूरे की पावर यहां पर लगी हुई है 2। बस इतना हमने सोल्व कर लिया, मतलब अब आगे आंसर आना ज्यादा दूर नहीं है। आगे अब आप लोगों को क्या करना है, ध्यानपूर्वक समझना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, आप सभी जानते हैं इसका मतलब होता है a वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस प्लस की जगह आएगा माइनस 2ab। तो a वाला पार्ट हमारा रूट 3 है और b वाला 3 रूट 3 बटे 2, ये पूरा पार्ट। a वर्ग करूंगा मतलब रूट 3 का वर्ग मतलब 3 माइनस प्लस b वर्ग करूंगा प्यारे साथियों, मतलब इस पूरे का वर्ग करूंगा, 3 का वर्ग 9 का गुणा रूट 3 का वर्ग होगा 3 और यहां पर होगा b का वर्ग मतलब 2 का वर्ग होगा 4 और यहाँ माइनस 2 गुणा, एक ही जगह आप लिखोगे रूट 3 गुणा 2a, उसके बाद b के स्थान पर आप लिखोगे 3 रूट 3 बटे में आएगा 2। मतलब ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया और किया कुछ नहीं। अब आप लोगों को क्या करना होगा यहाँ पर, तो यहां पर हम लोगों को करना होगा, ध्यानपूर्वक आपको समझना है, यहां पर आएगा 3 प्लस 9 27, 27 बटे 4 माइनस 2 गुणा रूट 3 का गुणा रूट 3 से होगा तो रूट 9 से बाहर आएगा 3 गुणा 3 मतलब ये वाले 3 से 3 का गुणा होगा तो 3 त्रिया 9 बनेगा और यहां पर इसके बटे में 2 आया तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पर क्या करोगे, 4 3 12, 12 में 27 जोड़ोगे तो यहां पर आएगा 39 और यहां पर 12 प्लस 27, 4 3 12 प्लस 27, 7 2 9 2 1 3 39 बटे 4 और यहाँ माइनस का आएगा प्यारे साथियों वापस से 9। तो यहाँ पर भी आप सोल्व कर सकते हैं इसको 1 मानकर, इन दोनों का लासा होगा 4, तो यहाँ तो 39 आएगा, माइनस ये 4 बार कटेगा, 4 नाम 36, तो यहाँ पर 36, 39 में 36 गए प्यारे साथियों, तो यहाँ पर 3 बचेगा, 3 बटे 4। मतलब इस फाइनल लास्ट वाली स्टेप को सोल्व करने पर आया हमारे पास 3 बटे 4, तो प्लस का मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 3 बटे 4।
अब आप सभी जानते हैं 4/1625 भागी 4/325, तो यहाँ भाग का तो गुणा हो जाएगा और ये पलट जाएगा। मतलब क्या 4/1625 गुणा हो जाएगा 325/4 और प्लस हो जाएगा 3/4। प्यारे साथियों ये वाला 4 इस 4 को कैंसिल आउट करेगा। यहाँ पर 325 को कैंसिल आउट करूंगा, 5 छके 30, 2 बचा 50 25, 5 3 15, 1 बचा, 5 दूनी 10 50 25। यहाँ पर आएगा 5 है तो 5 कम 5, 5 3 15, फिर ये काटूंगा 5 छके 30, 50 25, 13 कम 13, 13 5 65। मतलब प्यारे साथियों 1/5 इसका आया और प्लस यहाँ लिखा है 3/4। 5 और 4 का एलसीएम आएगा 20, तो 5 चुके 20 मतलब ऊपर 4 आएगा प्लस 4 1 5 20 और 5 3 15, 15 4 आएगा 19, 19/20। मतलब इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा अभी 19/20 नहीं होगा। 19/20 क्यों नहीं होगा, आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझना है साथियों, ध्यानपूर्वक यहाँ पर आप लोगों को समझना है। मतलब देखो हमारा उत्तर आया 19/20 और उसका उत्तर आया था 9/10, तो इसका मतलब उसका उत्तर में कितने परसेंट त्रुटि थी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ घटा देता हूं मैं, यहाँ पर इंक का कलर चेंज कर रहा हूं, आपको समझना है। यहाँ पर अब आपको समझना है, आपको क्या करना पड़ेगा, 19/20 में से माइनस करना पड़ेगा 9/10 को। तो प्यारे साथियों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एलसीएम आएगा 20 और 20 से कम यहाँ आएगा 19 और यहाँ पर आएगा 10 दूनी 20 और 9 दूनी 18। 19 में से 18 गया तो 1/20। 1/20 की त्रुटि इस प्रश्न में हुई है। कितने परसेंट त्रुटि हुई, मतलब परसेंट में आपको बताना है। तो 19/20 का 1/20 कितना परसेंट बनेगा, क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, यहाँ लिखना पड़ेगा आप लोगों को, इधर लिख रहा हूं। तो जो त्रुटि हुई है वो ये 1/20 और बटे में लिखोगे आप 19/20 और गुणा करोगे 100 से। तो प्यारे साथियों ये क्या बनेगा, ध्यानपूर्वक इधर लिख देता हूं मैं, उधर थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। तो यहाँ पर बनेगा 1/20 गुणा में 20/19 और गुणा में करोगे 100। तो यहाँ 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा और 19 का भाग इधर लगाऊंगा 100 में, 19 पंज 95, अब बचा 5, तो 5 सही 5/19, 5 सही 5/19% की इसमें क्या हुई है प्यारे साथियों, त्रुटि हुई है। तो 5 सही 5/19% इस प्रश्न का राइट उत्तर है। प्यारे साथियों इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आप लोगों को ये जो व्यंजक दिखाई दे रहा है प्यारे साथियों इसे सोल्व करना ही पड़ेगा। इसके लिए आपका कैलकुलेशन अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये आसानी से सोल्व हो सकता है। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न को हम लोग इस प्रकार ही सोल्व कर पाएंगे। अगर आपके पास और स्पीड है तो और ज्यादा ये आसान तरीके से सोल्व हो सकता है। तो आशा करता हूं प्यारे साथियों पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न यानी प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। जैसा कि प्रश्न क्रमांक 2 आपके सामने है, इसमें क्या लिखा है प्यारे साथियों, यहाँ पर लिखा है 16 की पावर 0.15, 16 की पावर 0.15 ये लिखा है और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा है और 2 की पावर क्या लिखा है 0.4 और क्वेश्चन कह रहा है कि इसका मान बताओ। मान बताना है साथियों, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, घातांक करनी रूल यहाँ पर लगा हुआ है, समझना। मैं 16 को क्या लिख सकता हूं, या फिर पहले आप ये पॉइंट हटा लो, नीचे आएंगे 2 जीरो, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 0, 3/20 और यहाँ पर ये जो पॉइंट हटेगा प्यारे साथियों तो 1 जीरो आएगा, यहाँ पर आएगा 2 दूनी 4 और 2 पंज 10। क्या करोगे, 16 को आप कितनी पावर लिख सकते हैं, 2 की, तो 2 गुणा 2 4, दूनी 8 दूनी 16, मतलब 2 की पावर 4 इस 16 को लिखा और इस पूरे की पावर क्या लिखा हुआ है 3/20। मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर लिखा है 2 की पावर कितना लिखेंगे हम लोग 2/5। अब सिंपली आप लोगों को पावर की भी पावर है, मतलब इनका तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 का गुणा 4 से होगा तो यह बनेगा 12/20 और यह मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या होगा 2 की पावर 2/5। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये बेस क्या है, समान। जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, मतलब क्या 2 को ऐसा ही लिखेंगे और 12/20 में हम लोग जोड़ देंगे कितना 2/5 को।
तो यहाँ पर आप 20 और 5 का एलसीएम होगा प्यारे साथियों 20, तो यहाँ पर तो आएगा 12 प्लस यहाँ 5 के 20 और 4 दूनी 8, तो ये 8 बनेगा। 12 में 8 को जोड़ा तो 20 बना और 20/20, इसका मतलब ये कटा और यहाँ पर कितना बचा प्यारे साथियों 1 टाइम कटा, तो यहाँ पर क्या बनेगा 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब तो आपको मालूम होगा कि 2 ही इसका उत्तर आएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है प्यारे साथियों मात्र 2 है, 2 इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा। यदि √3 का वैल्यू आप लोगों को बताया गया 1.732 हो तो 2 + √3 अपॉन 2 - √3 का मान आपको बताना है। तो आपको भी करने का प्रयास करना है। जिनसे नहीं बनता है प्यारे साथियों ध्यान पूर्वक देखना है और एक एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। हमें इसका मान बताना है तो क्या करोगे 2 + √3 और यहाँ पर बटे में क्या लिखा है 2 - √3। प्यारे साथियों अब आप लोगों को क्या करना है समझना, ये जो नंबर दिखाई दे रहा है नीचे वाला हर, इसका हम लोग करेंगे परिमेयकरण। परिमेयकरण हम लोगों को इसका कर लेना है। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो हर होता है इसका ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 - √3, तो माइनस था तो इसका हो जाएगा प्यारे दोस्तों प्लस। परिमेयकरण में क्या होता है माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाता है, बटे में 2 + √3, मतलब नीचे वाले हर का ऊपर भी गुणा करना और नीचे भी गुणा करना। तो आप ये समझो अब यहाँ पर 2 + √3 और 2 + √3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 + √3 की पावर 2, और बटे में क्या है दोस्तों यहाँ पर समझना, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, मतलब a - b और ये बना a + b। तो इसका फॉर्मूला तो आप जानते हैं बराबर में होता है a² - b²। तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं 2 का वर्ग माइनस b² मतलब √3 का वर्ग। अब आगे क्या करना है, ये फॉर्मूला कौन सा है ऊपर वाला आप समझना, ऊपर वाला फॉर्मूला a + b का होल वर्ग, और इसका मतलब तो आप सभी जानते हैं क्या होता है a² + b² + 2ab होता है। तो हम a² + b² + 2ab के फॉर्म में ऊपर वाले को तोड़ देंगे। ऊपर में a = 2 मानना है और b बराबर क्या मानोगे √3 मानोगे। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला a² + b² + 2ab के फॉर्म में जमाऊंगा ऊपर वाले पार्ट को, तो a का वर्ग मतलब 2 का वर्ग प्लस b² मतलब √3 का वर्ग प्लस 2 गुणा ab, a का मतलब 2 गुणा b का मतलब √3। आगे में बटे में अगर बात करूं तो क्या बनेगा, बटे में यहाँ पर 2 का वर्ग 4 होगा माइनस √3 का स्क्वायर होगा 3। अब और आगे सोल्व करूंगा 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 बना, यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 होगा और यहाँ पर प्लस यहाँ पर होगा प्यारे दोस्तों 2 दूनी 4, इसका मतलब 4√3, और बटे में अगर मैं चलूंगा यहाँ पर तो क्या बनेगा 4 में से 3 गया 1, इसका मतलब कोई मतलब नहीं है। आगे और मैं अगर इसे सोल्व करूंगा तो यहाँ पर होगा 4 3 7, तो यहाँ पर आप लिखोगे 7 + 4√3। अब आपको ध्यानपूर्वक समझना है साथियों, आप ये समझो कि √3 का वैल्यू हमें यहाँ पर दिया है प्रश्न में, तो क्या लिखोगे 7 + 4 गुणा √3 का वैल्यू आप पुट करोगे 1.732 हमें ये दिया है। तो यहाँ पर 4 का गुणा इस पूरे से हो जाएगा तो क्या होगा 7 + 4 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 8 बनेगा, 4 3 12 के 2 कैरी 1, 4 7 28 और 29 के 9 कैरी 2, 4 एकम 4 और 2 6। प्यारे साथियों 3 अंकों के पहले फिर से पॉइंट लगा दूंगा तो यहाँ पर बनेगा 7 + 6.928। अब इन दोनों को जोड़ देना है, 7 6 होगा 13, इस प्रकार हमारे पास 13 पॉइंट क्या बनेगा 928। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर ही प्यारे दोस्तों 13.928 आएगा, 13.928। इसमें ऑप्शन नहीं होता है बी वाले पार्ट में, इसलिए डायरेक्ट उत्तर लाना है हमें 13.928। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों को इसे सॉल्व करना था। हर का परिमेयकरण कंसेप्ट यहां पर था। बढ़ते दोस्तों अगला प्रश्न 4 नंबर की ओर। अब 4 नंबर प्रश्न फिर से आपके सामने निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करना है। फॉर्मूले बेस्ड हैं शुरू में सारे प्रश्न। 0.347 मल्टीप्लाई 0.347
फिर मल्टीप्लाई 0.347 मतलब 347 नीचे भी, मतलब यहाँ पर पूरे प्रश्न में मात्र दो संख्या आपको दिखाई दे रही है। एक संख्या तो 0.0347 है और दूसरी संख्या पूरे प्रश्न में है प्यारे साथियों 0.9653। अब आप लोगों को क्या करना है, वैसे तो इस प्रश्न का आंसर मैं डायरेक्ट बता सकता हूं, लेकिन आगे हम सोल्व करेंगे इसे कि आंसर कैसे आया। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, देखो a का 3 बार मल्टीप्लाई, a गुणा a, एक अंक को a मान लेना और दूसरी संख्या को b मान लेना। तो ऊपर तो लिखा है a का क्यूब, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाएंगे, और यहाँ पर लिखा है 1 2 3, b का 3 बार गुणा b का क्यूब बटे में, नीचे लिखा है प्यारे साथियों a वर्ग माइनस ये a गुणा b मतलब ab, फिर प्लस लिखा है b वर्ग। तो इस प्रकार इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, मात्र ये फॉर्मूला इसे जमा लेना है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है, तो ए वर्ग माइनस ए बी प्लस बी वर्ग ये होता है, और कोष्टक में ए प्लस बी, और बटे में वापस लिखा है ए वर्ग माइनस ए बी प्लस बी वर्ग। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये वाली इक्वेशन इस वाली से कैंसिल आउट हुआ और फाइनली हमारे पास a प्लस बी बच गया। a प्लस बी करने पर इस प्रश्न का राइट उत्तर आएगा, तो a का मान हमारे पास है 0.0347। आगे अगर बात करूं मैं b का वैल्यू कितना है हमारे पास, तो 0.99653। इन दोनों को जोड़ दोगे तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 7 3 10 की शून्य कैरी 1, 5 4 9 1 10 की शून्य कैरी 1, 6 3 9 1 10 की शून्य कैरी 1, 9 1 10 की शून्य कैरी 1। ये फिर 4 अंकों के पहले पॉइंट लगा दूंगा और यहाँ 1 जोड़ेंगे इन जीरो में तो 1 आएगा। इस प्रकार 1.40 का कोई महत्व नहीं होगा, तो इस प्रश्न का फाइनल राइट आंसर बनेगा 1। तो बहुत ही आसान था, बस आपको करने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो प्यारे साथियों बढ़ते अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। अब जैसा कि प्रश्न क्रमांक 5 आपके सामने ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, पूरे प्रश्न में ऊपर की साइड और नीचे की साइड दोनों साइड, ये प्रश्न बहुत ज्यादा सिंपल है, बस आपको समझने की जरूरत है। ऊपर की साइड है लिखा 1.331 की पावर माइनस 1, फिर प्लस 1.331 की पावर माइनस 2 प्लस डेश डेश डेश, इसका मतलब ये कहां तक जा रही है, -6 तक पावर जा रही है, और पूरे की पावर लिखा है प्यारे साथियों 1/3। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा हो तो 1/3 यहाँ पर पूरे की पावर लिखी हुई है। कैसे आप लोगों को सोल्व करना है तो समझना क्या लिखा है ऊपर में, देखिए मैं आप लोगों को बता दूं 1.331 की पावर कितना है, पहले तो -1, फिर प्लस, फिर लिखा है 1.331 की पावर -2, फिर यहाँ पर लिखा है प्लस डेश डेश डेश, ये पावर प्लस कहां तक जा रही है, यहाँ पर 1.331 और इसकी पावर -6। प्यारे साथियों जो बटे वाला रूट नंबर है, जो बटे में लिखे हुए हैं, आप लोगों को यहां ध्यान देना है कि नीचे -2 से पावर शुरू हो रही है और -7 तक जा रही है। आपको क्या करना है, अब ऊपर वाले के जैसा नीचे वाले को बनाना है, ध्यान इतना सा रखना है। मतलब आप देखो सब दूर से अगर एक पावर में कॉमन ले लेता हूं तो आप सभी जानते हैं सब दूर एक पावर कम हो जाएगी। इसका मतलब सुनो ध्यान से समझना, यहाँ पर लिखा 1.331 की पावर -2 और यहाँ पर मैं अगर कॉमन ले लेता हूं 1.331 की पावर -1 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां से एक पावर कम हो जाएगी। तो अब अंदर में क्या बचेगा आपको समझना, मैं इधर लिख रहा हूं, अंदर में क्या बचेगा ध्यानपूर्वक समझ, यहां से एक पावर कम हुआ मतलब क्या बचेगा 1.331 और इसकी पावर एक कम हो गई मतलब -1 बचेगा, फिर प्लस यहां से भी सब दूर से माइनस एक पावर कम हो जाएगी मतलब सब दूर एक पावर कम हो जाएगी 1.331 और इसकी पावर यहाँ हमारे पास क्या है -3 से एक पावर गई मतलब -2, फिर आगे प्लस डेश 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 प्लस, यहाँ जो 7 पावर है माइनस की, यहाँ से एक पावर कॉमन चली गई मतलब एक बचेगी पावर 6 बचेगी। तो यहाँ पर क्या करोगे 1.331 और इस पूरे की पावर एक कॉमन चली गई मतलब 6 बचेगी। अब इस पूरे की पावर क्या लगा है आपको समझना है, यहाँ इस पूरे की पावर लिखा है 1/3। तो आप ये समझो इस वाले पार्ट से ये ऊपर वाला पार्ट कैंसिल आउट हुआ तो फाइनली हमारे पास क्या बचा 1/1.331 और इसकी पावर क्या है -1।
और इस पूरे की पावर क्या है हमारे पास, तो 1/3। अब आपको यह समझना है कि 1 के बटे में 1.331 जो है, यहाँ -1 पावर है, इस -1 को +1 बनाने के लिए सिर्फ ये पलट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 1.331। तो ये पावर जो -1 थी ये कहाँ हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और ये बटे में 1 हो जाएगा, और इस पूरे की पावर क्या लगी हुई है 1/3। तो बटे में 1 का कोई महत्व नहीं है और इस पावर 1 का भी कोई महत्व नहीं, मतलब सिर्फ मैं लिख सकता हूं 1.331 और इस पूरे की पावर लिख सकता हूं 1/3। अब यहां आगे ध्यान लगाना है, अब ध्यान देना है, क्या करोगे 1.331 इसका जो पॉइंट हटेगा तो नीचे आएगा 1000, तो पूरे की पावर 1/3 है। आपको ये समझना है ऊपर 1/3 पावर है, मतलब ये भी कहीं ना कहीं आप लोगों को 1331/1000 किसी ना किसी नंबर का क्यूब दिखाई दे रहा होगा। तो 1331 जो होता है प्यारे साथियों 11 का क्यूब होता है, और 1000 जो होता है ये 10 का क्यूब होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 11 का क्यूब और ये 10 का क्यूब, और इस पूरे की पावर है यहाँ पर 1/3। अब सिंपली आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर इन दोनों की कॉमन पावर 3 बना सकते हैं, 11/10 की पावर 3 और पूरे की पावर 1/3 है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, मतलब सिर्फ क्या बचा 11/10, और 11/10 का मतलब आप समझ सकते हैं 1.1 भी से कह सकता हूं, मतलब फाइनल राइट उत्तर होगा 1.1। तो इस प्रकार करना इसे बहुत आसान था, सिर्फ ऊपर वाली इक्वेशन के जैसा नीचे वाली को बनाना था कॉमन लेकर। तो बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न 6 नंबर। जैसे कि प्रश्न क्रमांक 6 को आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सरल कीजिए। तो मैं बस आप लोगों को इसको समझने की जरूरत है, हम इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे। यहां पर जैसे कि लिखा है 2.4 की पावर 6 और यहां पर लिखा है +9 5.76। आप सभी जानते हैं अगर में ये पॉइंट नहीं होता तो 576 होता है, 576 किसका वर्ग होता है, तो 24 का। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2.4 की पावर 2, वापस 2.4 का वर्ग करेंगे तो 5.76 बनेगा, प्लस है तो प्लस लगाएंगे और 6, और यहाँ पर लिखेंगे 2.4 की पावर 4। आगे अगर बात करूं मैं बटे में, आगे मैं इधर वाला पार्ट ये वाला पोर्शन सोल्व कर रहा हूं, बाद में इधर वाला करेंगे। यहाँ पर अगर बात करूं तो क्या लिखा है 2.4 की पावर 4 और प्लस 6, यहाँ पर क्या होगा 5.76 क्या लिख सकता हूँ 2.4 की पावर 2 फिर लिख सकता हूँ, और +9 यहाँ पर लिखा है। अब आप लोगों को क्या करना है, ऊपर की साइड सभी जगह से 2 पॉइंट यहाँ पर नीचे वाले के जैसा ऊपर वाले को बनाएंगे, तो मैं क्या कॉमन ले लूंगा यहाँ पर 2.4 की पावर 2। यहाँ से 2 पावर चली गई कॉमन, तो क्या बचा पावर 4 ही बचेगी, 2.4 की पावर यहाँ पर बचेगी 4, यहाँ +9। अब यहाँ से 2.4 की पावर 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 बचेगा और 1 का गुणा 9 से होगा तो 9 ही आएगा, प्लस यहाँ पर आगे क्या लिखा है 6, तो ये 6 ऐसा ही लिख लेंगे। और यहाँ फिर क्या लिखा है 2.4 की पावर 4, 4 पावर में से 2 पावर कॉमन चली गई तो क्या बचेगा 2.4 की पावर 2, और यहाँ फिर बटे में अगर मैं चलूंगा तो यहाँ पर क्या बनेगा 2.4 की पावर 4 और +6 प्लस ये 9 चाहूं तो मैं यहाँ लिख सकता हूं, और लिखा है 2.4 की पावर 2, आगे पीछे भी लिख सकते कोई इश्यू नहीं। अब आप ये समझिए यहाँ पर ऊपर वाले के जैसा सेम नीचे वाला 2.4 की पावर 4, तो नीचे भी ये 6 ऊपर तो नीचे भी 6 प्लस का 9, यहाँ 2.4 की पावर 2, ये वाला इस वाले से हुआ कैंसिल आउट, तो सिर्फ क्या बचा 2.4 की पावर 2 हमारे पास अभी फिलहाल में इधर वाले पार्ट में बचा है। आगे समझना, आगे आप लोगों को एक फॉर्मूला बनाना है। यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो माइनस के बाद लिखा है माइनस का 0.25 की पावर 3 प्लस यहां लिख सकता हूं 0.43 की पावर 3 माइनस, और इस माइनस को मैं प्लस बना सकता हूं, और प्लस बनाने के लिए इधर माइनस का लिखूंगा 0.68 की पावर 3, क्योंकि इस माइनस का गुणा इस प्लस से होगा तो वापस ये क्या बन जाएगा माइनस, बटे में चलता हूं तो यहाँ पर लिखा है 3 और यहाँ पर 0.25 और यहाँ पर लिखा है दोस्तों यहाँ पर लिखा है 0.43
और फिर मैं आगे इसको क्या लिख सकता हूं समझना, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाऊंगा और यहाँ 0.68 को काय का लिख सकता हूं माइनस का। इससे क्या होगा, इस माइनस माइनस का गुणा होगा तो वापस ये प्लस बन जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक नंबर ए मान लेना है, दूसरा बी और तीसरा सी। तो ए बराबर मानोगे 0.25 और बी बराबर मानोगे 0.43 और सी बराबर हम मानेंगे यहाँ पर माइनस का 0.68। तो आप ये समझो ऊपर की साइड लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसे मैं कह सकता हूं, और बटे में लिखा है 3abc, आप ये लिखा है ऐसा मान सकते हैं। आपको क्या करना होगा यहाँ पर, आपको ये करना होगा यहाँ पर कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 3abc। प्यारे दोस्तों यहाँ एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हम लिख सकते हैं 3abc। ये कब लिख सकते हैं, यदि a प्लस बी प्लस सी को जोड़ने पर 0 आए। तो हम यहाँ ऊपर जोड़ के देख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी को जोड़ने पर यदि 0 आता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान हम 3abc लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0.25, ए का मान है प्लस बी का वैल्यू कितना है 0.43 प्लस सी का वैल्यू कितना है, तो माइनस का कितना होगा, माइनस का 0.68। इनको जोड़ने पर यदि 0 बनेगा तो हमारा ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू हम 3abc लिख पाएंगे। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे, इसमें इसको, तो यहाँ बनेगा 0.68। ये माइनस का इसे भी माइनस कर देगा तो माइनस 0.68, तो इससे ये कटा, मतलब क्या बना 0। इस प्रकार यहाँ भी हम 3abc लिख सकते हैं और यहाँ भी 3abc लिख सकते हैं। प्यारे साथियों ये जो c है ना, यहाँ पर ये माइनस का है, तो आप ये समझो कि इससे ये कैंसिल आउट हुआ, ये माइनस का 1 बचा। अब इस -1 से अगर बात करूं, ये वाला माइनस है, ये -1 इस माइनस को भी क्या कर देगा प्लस, तो प्लस का 1 यहाँ लिख सकता हूं मैं। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनली प्लस का 1 बचेगा। अब 0.4 का स्क्वायर होता है प्यारे दोस्तों 5.76, इसमें जोड़ेंगे 1 तो बराबर बनेगा 6.76। 6.76 ही इस प्रश्न का राइट उत्तर है। तो इसे इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते थे। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर लिखा है सरल कीजिए। इसको क्या करना है, सरल। तो प्यारे साथियों मैं पिछले वाले प्रश्न में आप लोगों को बता चुका हूँ एक फॉर्मूला, आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर आप लोगों को मैंने लिखा था वहां पर 3abc। और प्यारे साथियों ये कब हुआ था, यदि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो 0। तो मैं अब इसी फॉर्मूले को कैसे वेरीफाई करूंगा, समझो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इस प्लस के 3abc को इधर लाऊंगा तो माइनस का 3abc बनेगा और बराबर में क्या बच जाएगा 0। और ये सब कब होगा, यदि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 0। आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है। अब मैं इसको क्या करूंगा, इस प्रश्न को बिल्कुल ये फॉर्मूला किस प्रकार बनाएंगे समझना। यहां से बनाना शुरू करता हूं मैं। यहां पर लिखूंगा 0.111 की पावर होगा 3 और प्लस यहां पर लिखूंगा 0.222 की पावर 3 और यहां पर लिखूंगा प्लस, और ये सी वाला जो पार्ट इसे माइनस का करके लिखूंगा मैं, वो इसलिए क्योंकि इस प्लस का गुणा इस माइनस से होगा तो वापस ही इस प्रकार से बन सके, माइनस का 0.333 की पावर कितना 3 और यहां पर लिखूंगा माइनस 3 गुणा, आप लोगों को बस समझते जाना है, 3 गुणा 0.111 और गुणा यहां पर लिखूंगा मैं 0.322 और गुणा और माइनस का लिखूंगा सी वाला पार्ट 0.333। प्यारे साथियों अब आपको समझना है, आप यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ कि ये ए क्यूब समझूंगा, इसे बी क्यूब समझूंगा और इसे सी क्यूब समझूंगा। इसका मतलब ए बराबर क्या मानोगे, आप लोगों को मानना होगा यहाँ पर 0.111 और बी बराबर क्या मानना होगा 0.222 और सी बराबर क्या मानना होगा 0.333। माइनस का 0.333 आपको सी बराबर मानना होगा।
अब यहाँ पर आप समझो 3 गुणा ये ए हुआ, ये बी हुआ, और ये क्या हुआ गुणा में माइनस का सी। इससे क्या होगा, इस माइनस का गुणा इस माइनस से वापस से होगा, तो ये वापस से प्लस बन जाएगा। और यहाँ पर समझिए इस 3 का गुणा 0.111 से होगा, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 0. क्या बनेगा, 0.333 बनेगा, और 0.333 का फिर गुणा होगा, तो ये वाला पार्ट बन रहा है, और 0.222 आप लोगों को ऑलरेडी दिया है। तो प्यारे साथियों इसे हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आगे समझना है। तो प्यारे साथियों आप समझ चुके हैं कि यदि ए क्यू, इस पूरे प्रश्न को हमने इस प्रकार जमा दिया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस 3 एबीसी में जमा दिया। अब इसका उत्तर क्या आ सकता है, 0। ये कब आएगा, यदि ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ा जाए तो 0 बने। तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ेंगे हम लोग, यानी कि 111 प्लस इसमें जोड़ूंगा मैं 0.322 और प्लस करूंगा मैं माइनस का कितना 0.333 को। प्यारे साथियों यहाँ पर क्या बनेगा, ये 0.333 तो ये जोड़ने पर बनेगा, ये माइनस इस प्लस को भी माइनस बना लेगा 0.333, तो ये कितना बना यहाँ पर 0 इसका आया। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, राइट 0। तो ये नॉर्मल एक फॉर्मूला है, इसे आप फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, 8 नंबर। अगला प्रश्न 8 नंबर बहुत ज्यादा इजी प्रश्न है, आपको समझना है, इसे भी क्या करना है, सरल करना है। तो ध्यानपूर्वक कैसे करोगे समझना। 0.13 की पावर लिखा है 2 और प्लस में लिखा है प्यारे साथियों 0.21 की पावर भी 2, और बटे में अगर मैं चलूं तो इसको क्या लिख सकता हूं समझना। क्या मैं इसको 0.13 गुणा 3 लिख सकता हूं, इससे क्या होगा, और इसकी पावर 2, 13 39 होता है, और 2 अंकों के पहले पॉइंट लगेगा, तो प्यारे साथियों 0.39 बनेगा। और यहाँ पर लगा है आगे प्लस, और यहाँ इसको क्या लिख सकता हूँ 3 गुणा 0.21 और इस पूरे की पावर 2, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। आगे माइनस का चिन्ह है प्यारे साथियों, तो यहाँ पर क्या बनेगा ये समझो, यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ 0.25 और इसकी पावर है 3 प्लस यहाँ 0.43 की पावर 3, और इसको मैं प्लस बनाकर क्या लिख सकता हूँ माइनस का 0.68 का पावर 3, और यहाँ बटे में अगर बात करूं तो क्या लिखा है 3 गुणा 0.25 मल्टीप्लाई 0.43 मल्टीप्लाई, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं माइनस का और माइनस 0.68, और इस प्रकार लिखेंगे तो माइनस माइनस वापस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो अभी एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया, जो इधर की साइड लगा लो, इधर की साइड आपको समझना है। पहले इधर का समझते हैं। ऊपर में लिखा 0.13 की पावर कितना 2 प्लस, और फिर लिखा 0.21 की पावर 2 बटे में अगर चले तो यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, तो यहां से कॉमन आ जाएगा 3 की पावर 2, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पर यहाँ पर बचेगा 0.13 की पावर 2 और फिर प्लस यहाँ बचेगा 0.21 की पावर 2, ये हमारे पास बचेगा। इससे ये कटेगा 1/3 का स्क्वायर 9 होगा। अब यहां समझिए, अभी एक फॉर्मूला समझा हमने कि ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू बराबर में लिख सकता हूं यहाँ पर 3ABC। तो ऊपर वाले में आप समझिए यही लिखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर लिख सकता हूं मैं 3ABC। तो ये समझो नीचे ऑलरेडी 3ABC लिखा है, 3 गुणा ए गुणा बी गुणा सी ये लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं ऊपर में तो लिख सकता हूं मैं 3ABC और बटे में भी लिख सकता हूं 3 गुणा ए गुणा बी गुणा सी। लेकिन प्यारे साथियों यहाँ माइनस है, और यहाँ भी हमारा जो यहाँ पर ये जो सी वाला पार्ट था ये माइनस था, तो यहाँ पर इससे ये कैंसिल आउट होगा, तो -1 बार कटेगा, और इस माइनस का गुणा इस वाले माइनस से होगा, तो क्या बन जाएगा प्लस। तो इस प्रकार 1/9 + 1 यहाँ पर बन जाएगा। तो 1/9 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर एलसीएम मान लेंगे, एलसीएम 9 आएगा। यहाँ पर बनेगा 1 + 9 बार जाएगा 9, 9 और 1 होगा 10, 10/9 मतलब यहाँ पर 10/9 ही इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। और अगर इस प्रकार से ऑप्शन में नहीं दिया हो तो क्या करोगे, 1 सही 1/9, ये फाइनल उत्तर आप लोगों का बन जाएगा। तो
प्यारे साथियों सिर्फ एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोगों को याद रखना है हमेशा के लिए। बढ़ते अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9। अब प्रश्न क्रमांक 9 की यदि बात करें तो लिखा है सरल कीजिए। इसको भी सरल करना है और वही फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, तो समझना। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 0.67 का क्यूब माइनस, इसको भी मैं क्यूब के रूप में कैसे लिखूंगा तो समझना 0.1 का क्यूब में इसको लिख सकता हूं। क्यों लिखूंगा प्यारे साथियों, क्योंकि 0.1 का अगर मैं 3 बार गुणा करता हूं तो मेरे पास यहाँ 1 आएगा और 3 अंकों के पहले पॉइंट लगेगा तो वापस ये ऐसा ही बन जाएगा। और बटे में क्या लिखा है हमारे पास 0.67 का स्क्वायर प्लस, यहां पर मैं इस प्रकार लिख सकता हूं इसको 0.67 और इसका गुणा कर सकता हूं मैं यहां पर 0.1 से। इसका मतलब ये होगा प्यारे साथियों 0.67 का गुणा 0.1 से होगा तो 0.67 ही आएगा, लेकिन 3 अंकों के पहले पॉइंट लग जाएगा तो ये ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा। और आगे लिखा है यहां पर आगे लिख सकता हूं 0.1 की पावर 2। इससे क्या होगा कि 0.1 का 2 बार गुणा होगा तो एक ही आएगा, लेकिन 2 अंकों के पहले पॉइंट लग जाएगा। ऊपर में एक फॉर्मूला बना, या a बराबर वैल्यू बनी हमारी 0.67 और b बराबर वैल्यू बनी 0.1। तो ऊपर में क्या लिखा है a क्यूब प्लस नहीं है प्यारे साथियों a क्यूब माइनस b क्यूब, और बटे में क्या लिखा है a वर्ग प्लस ab प्लस b वर्ग, ये लिखा है। तो ऊपर वाले का मतलब हम समझते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर क्या होता है a वर्ग प्लस ab प्लस b स्क्वायर कोष्टक में a प्लस b नहीं होगा, माइनस होगा a माइनस b, और बटे में भी लिखा है a वर्ग प्लस ab प्लस b वर्ग, ऐसा बना लिया। इससे ये कैंसिल आउट हुआ, a माइनस b इसका उत्तर है। तो a माइनस b बराबर क्या करोगे 0.67 माइनस 0.1, और एक 0 1 से बढ़ा सकता हूं, 7 में से 0 जाएगा 7 बचेगा, और 6 माइनस 1 यहाँ पर 5 होगा, पॉइंट लगाऊंगा 0.57 इसका राइट उत्तर बन जाएगा 0.57। तो इस प्रकार इसे आप फॉलो कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। इसी प्रकार यदि प्रश्न क्रमांक 10 को देखा जाए तो ये तो बहुत ही ज्यादा इजी प्रश्न है, आप लोगों को बस समझना है ध्यानपूर्वक। यहाँ पर देखिए ऊपर वाले के जैसा नीचे वाला आप लोगों को दिखाई दे रहा है पूरा पार्ट, लेकिन यहाँ 2 डिजिट के पहले पॉइंट है ऊपर वाले में, और नीचे एक बढ़कर मतलब एक ज्यादा अंक के पहले पॉइंट है। तो नीचे वाले के जैसा मैं पहले ऊपर वाले को बनाऊंगा तो समझना, मैं 0.06 को क्या लिख सकता हूं प्यारे साथियों, यहां लिख सकता हूं मैं 10 गुणा 0.006, इसको मैं लिख सकता हूं और इस पूरे की पावर 2 बना सकता हूं। इससे क्या होगा आप समझिए, इससे ये होगा कि 10 गुणा 0.006 मैंने ऊपर वाले को लिखा, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितने जीरो आएंगे 3, एक जीरो से एक जीरो कटेगा और 2 अंकों के पहले फिर पॉइंट लग जाएगा तो 0.06 यहाँ पर बन जाएगा, मतलब वो वैसा का वैसा ही रहेगा। मतलब मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे नीचे वाले के जैसा ऊपर वाले को बनाना है। बढ़ते हैं फिर आगे, प्लस आगे लिख सकता हूं मैं यहाँ पर 10, यहाँ पर लिख सकता हूं मैं 10 गुणा 0.047 और इस पूरे की पावर 2, फिर आगे प्लस है, फिर लिख सकता हूं मैं 0.0079 गुणा 10 की पावर 2। तो मैं आप लोगों को इस प्रकार इसे कन्वर्ट कर देता हूं। आगे में अगर बात करूं तो आगे क्या होगा, आगे यहां पर लिखा है नीचे वाला ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे 0.006 की पावर 2 प्लस यहां पर लिख देंगे हम लोग 0.047 की पावर 2 और प्लस 0.0079 की पावर 2। प्यारे दोस्तों यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, सब दूर 10 है तो 10 की पावर 2 सभी जगह से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा 0.006 की पावर 2 प्लस
यहां पर अगर बात करूं तो यहां पर बनेगा 0.047 की पावर 2 प्लस यहां पर बनेगा 0.0079 की पावर 2। और इसी प्रकार अगर बटे में चलूंगा तो यहां भी लिखा है 0.006 और इसकी पावर 2 प्लस 0.047 की पावर 2 प्लस 0.0079 की पावर 2। अब आप ये समझ लीजिए कि इससे ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या सिर्फ 10 की पावर 2। 10 का स्क्वायर होता है 100 ही राइट आंसर होगा इस 10वें प्रश्न का। प्यारे साथियों, यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं था, बस यहाँ एक छोटा सा कंसेप्ट था जिसे आप लोग समझकर अप्लाई कर सकते हैं। पढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। प्रश्न क्रमांक 11 में सीधा सीधा एक फॉर्मूला लिखा है और कुछ भी नहीं है, यहाँ 87 और यहाँ पर 0.13, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो एक नंबर को हम लोग मान लेंगे A और दूसरे नंबर को मान लेंगे B। तो यहाँ A बराबर 0.87 मान लूंगा और B बराबर में यहाँ पर क्या मानूंगा 0.13 यहाँ पर इसको मैं मान लूंगा। तो प्यारे साथियों 87 का 3 बार मल्टीप्लाई है, मतलब ऊपर A³ लिखा है माइनस, यहाँ इसका भी 0.13 का भी 3 टाइम मल्टीप्लाई है, मतलब इसे मैं B³ कह सकता हूं। बटे में अगर बात करूं तो यहाँ तो ये क्या बना A², यहाँ पर क्या बना प्लस, डायरेक्ट लिखा है A गुणा B तो AB, यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर देखो B गुणा B मतलब B²। तो यहाँ पर सिंपली इसे वेरीफाई कर लेते, A³ माइनस B³ आप सभी जानते बराबर होता है A वर्ग प्लस AB प्लस B वर्ग, कोष्टक में होगा प्यारे साथियों A माइनस B, बटे में लिखा है ऑलरेडी A वर्ग प्लस AB प्लस B², और इससे ये वाला डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा है सिर्फ A माइनस B। A माइनस B करने पर इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा, मतलब क्या 0.87 माइनस 0.13 करने पर इसका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 माइनस 3 होगा 4 और यहाँ पर 8 माइनस 1 होगा 7, फिर दो अंकों के पहले पॉइंट और ये 0, तो 0.74 इसका फाइनल राइट उत्तर आ जाएगा। तो ये बहुत आसान था इसे करना और कुछ भी नहीं था। प्यारे साथियों बढ़ते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। अब 12 नंबर तो और भी बहुत ज्यादा आसान है। यदि 1/3.718 की वैल्यू दी गई है, पॉइंट में 2689 हो, तो यहाँ पर पूछ रहा है 1/0.00318 का मान क्या होगा। तो प्यारे साथियों बहुत बढ़िया है, आप लोगों को इसका वैल्यू दिया गया तो इसके जैसा इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे समझना, ये पॉइंट हटेगा तो कितने जीरो बढ़ेंगे ऊपर, जितने अंकों के पहले पॉइंट था 2 3 3 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो ऊपर बढ़ा दिया। लेकिन आप ये समझो कि ऊपर से अगर मैं वापस 3 जीरो को हटाता हूं तो यहाँ 3 अंकों के पहले पॉइंट लग सकता है, तो 1 बटे क्या बनेगा 3.718 और मल्टीप्लाई, ऊपर अभी कितने जीरो बचे हुए हैं वापस से हमारे पास, तो 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो हमारे पास बचे हुए। इस पूरे का मतलब तो हम लोग समझते हैं कि इसकी वैल्यू हमें दी गई है, क्या दी गई है, पॉइंट में 2689, तो इसके स्थान पर तो 0.2689 लिखा, मल्टीप्लिकेशन 1 और 4 जीरो, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे आएगा कितना जीरो, 4 जीरो, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा 2689, और यही हमारा राइट उत्तर होगा 2689। तो प्यारे दोस्तों आज के इस पार्ट में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे 12 क्वेश्चन, क्योंकि प्यारे साथियों ये जो बी वाला पार्ट है इसमें थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए समय बहुत ज्यादा लगता है, तो इसे हम लोग 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। बचे हुए प्रश्न क्रमांक 13 से सारे प्रश्न अगले पार्ट में हम लोग पूरे ही प्रश्नों को सोल्व करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग एडवांस मैथ से अगला चैप्टर उठाएंगे। तो प्यारे साथियों क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने इस क्लास को यहाँ तक अंत तक देखा है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर यदि पहली बार आए हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इससे क्या होगा, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सकेगा। तो प्यारे साथियों मिलते हैं अगले पार्ट में, भिन्न के आखिरी पार्ट में, तब तक जय हिंद जय भारत।